गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ स्वाति कजन्स एंड ब्लॉग्स। आज है हमारा लास्ट डे इन दिस होटल। आज हमारा ऑफिशियली थर्ड डे है इन धर्मशाला और अभी हम चेकआउट करने लगे हैं। अभी बज रहे सुबह के 7:30। हमने अपना स्टे एक दिन एक्सटेंड कर दिया है, तो उसके लिए आज हम होटल ढूंढेंगे। वैसे भी ये 2 ही दिन के लिए बुक किया था, तो शिफ्ट तो करना ही था। एनीवे, चलो अभी ये लोग चले गए हैं चेकआउट करने के लिए। मैं बस वीडियो बनाने के लिए रुक गई थी, तो मैं भी जाती हूँ, चेकआउट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ गाड़ी में जाकर। हम पहुंच गए हैं धर्मकोट, जहाँ से हमें ट्रैकिंग शुरू करनी है। और वहाँ पे है एक गल्लू माता का मंदिर, तो हम आ गए हैं पहले वहाँ पे। सच कहते हैं कि अगर रास्ता खूबसूरत हो ना, तो मंजिल कब आ जाता है पता भी नहीं चलता। ऐसा ही कुछ आज हमारे साथ भी हुआ। पूरा रास्ता इतना खूबसूरत था कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हम त्रिउंड की ट्रैकिंग पॉइंट पे पहुंच भी गए। ट्रैकिंग पॉइंट पे पहुंचते ही गल्लू माता का टेम्पल आता है। तो जब हम यहाँ आ गए थे तो बिना दर्शन किए तो जाने से रहे। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है और बस एक अलग सा सुकून है। परिक्रमा करते वक्त मेरी नज़र इन प्यारे से वाइट एंड पिंक फ्लावर पे पड़ी और इनको रिकॉर्ड किए बिना तो मैं रह ही नहीं सकती थी। तो बस दर्शन करके हम बाहर निकले और फिर ऑफिशियली ट्रैक शुरू होने वाला था। लेकिन उससे पहले ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम बहुत जल्दी निकल गए थे होटल से, तो हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं किया था। हमने सोचा था कि ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले ही ब्रेकफास्ट करेंगे। और ब्रेकफास्ट भी ऐसी जगह जहाँ हम लिटरली क्लाउड्स के बीच में बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बस बादल हमारे टेबल के आसपास ही घूम रहे हैं। वैसे ट्रैक पे निकलने से पहले सबका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही था। सबको लग रहा था कि ट्रैक तो बड़े आराम से हो जाएगा। बस हमें ये नहीं पता था कि आगे हमारा क्या हाल होने वाला है। यार अब आए तो सही, खाना भूख बहुत लग रही है यार। ज्यादा तू कौन सा आलू का पराठा खाएगा? आलू। ब्रेकफास्ट ख़त्म होते ही सबकी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई थी। ट्रैक ऑफिशियली अब शुरू होने वाला था। सबसे पहले मैंने इन दोनों से पूछा इन्हें कैसा लग बताओ गाइस कैसा लग रहा है। हमको तो अच्छा लग रहा है। बहुत मन है जाने का, आने के बाद देखते हैं क्या होता है। ऊपर से आने के बाद ऐसे नाच तो पक्का 100% सेम ऐसे नाचते हुए नीचे आऊंगा और तो ऐसे वीडियो बनवाऊंगा दोबारा से। अच्छा। राइट, सो हम आ गए हैं त्रिकुंड का जो ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ पे हैं अभी हम उस पॉइंट पे। और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए हैं। बारिश शुरू हो चुकी है। वो दिखाऊँ, यहाँ सीन भी है। इतना प्रिटी है ना, ये क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इन्हें देखकर तो हम कुछ देर के लिए ट्रैकिंग भूल ही गए थे। कितनी आसानी से ये पहाड़ पे चढ़ रहे थे और चारा खा रहे थे, और हम इंसान एक एक कदम संभाल के रख रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बादल और पास आ रहे थे। कभी लगता था हम क्लाउड्स के अंदर चल रहे हैं, तो कभी पूरा माउंटेन ही गायब हो जाता था। इनकी स्पीड देख के एक बात समझ आई कि ये पहाड़ इनका घर है और हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं। हम जा रहे हैं धर्मकोट की तरफ अब नीचे, क्योंकि वहाँ पे हमें एक्सप्लोर करना है। तो चलो रास्ते को एंजॉय करते हैं, चलते हैं। वीडियो में शायद ये रास्ता इतना डिफ़िकल्ट ना लगे, लेकिन सच बताऊँ तो बहुत टफ था। और बारिश की वजह से हर पत्थर स्लिपरी हो चुका था। हर स्टेप बहुत ध्यान से रखना पड़ रहा था। हम अभी जा रहे हैं धर्मकोट के शॉर्टकट से और बहुत ही
नैरो और स्लिपरी रास्ता है, पर मज़ा आ रहा है। हेलो, आर यू कमिंग फ्रॉम धर्मकोट? Yeah, Okay, so we're going on the right way, right? I think so. Okay, thank Yeah, you. slow down. Thank you. Be careful. You too. Okay. Oh, थोड़ा सा प्लेन आया और दूर दूर तक इस रास्ते पे कोई भी नहीं है. It's just us. बच्चों ने हमें पीछे छोड़ दिया भाई, बेइज्जती सी लग रही है. पहाड़ी बच्चे हो. भाग के निकले, पीछे से आके आगे निकल गए. फाइनली हम पहुंच गए हैं ये झंडे वाला जो एरिया है. इसमें बहुत सारे झंडे लगाए हुए हैं यहाँ पे. थोड़ी देर बाद हम इस जगह पे पहुंचे जहां रंग बिरंगे तिब्बतन प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे थे. ये जगह वैसे ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर मेरी नज़र दूर उठते हुए धुएं पे पड़ी. और क्यूरियोसिटी का कीड़ा तो मुझ में बचपन से ही है, तो बस उस धुएं के पीछे मैं चल पड़ी. पहले तो थोड़ा डर लगा, समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ जाना भी चाहिए या नहीं. लेकिन जब पास गए तो कुछ और ही देखा. कुछ मॉन्क्स मंत्र पढ़ रहे थे, हवन चल रहा था, कुछ लोग बहुत शांति से उसमें शामिल थे. लैंग्वेज बैरियर की वजह से हम किसी से प्रॉपरली पूछ नहीं पाए कि एग्जैक्टली वहाँ क्या हो रहा था. एंड ऑनेस्टली पूजा के बीच में डिस्टर्ब करना सही भी नहीं लगा. लेकिन उस जगह की एनर्जी बहुत ही अलग थी, एकदम शांत. लेकिन कुछ अलग था इस हवा में, इस जगह पे. वहीं आसपास लोगों ने छोटे छोटे पत्थरों से घर बना रखे थे. तो मैंने तो टच करने से पहले सोचा, लेकिन फिर अंकित गए और उन्होंने भी उन पत्थरों से एक छोटा सा घर बना दिया. अब पता नहीं उसे कितनी गुड लक मिलेगी, लेकिन बना तो बड़ा प्यारा सा था. उसके बाद हमारी ट्रैकिंग का आखिरी हिस्सा बचा हुआ था. रास्ता और भी ज़्यादा स्लिपरी था, पैर भी थक चुके थे और बारिश के मौसम में कीड़े कहीं से भी आ रहे थे. लेकिन हम धर्मकोट पहुंचने ही वाले थे. एंड बिलीव मी, यहाँ पहुँच के जो शांति और खुशी मिली है, इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड. उतर के हम फाइनली जंगल को पार करके बादलों से बाहर निकल के रोड की तरफ आ चुके थे. और यहाँ आते ही लगा कि ओह, अब फाइनली पैरों को थोड़ा सा आराम मिलेगा. बट क्लियरली मैं गलत थी. हम एंटर कर रहे हैं धर्मकोट में. दिस इज़ द एंट्रेंस. बस ये जो ऊपर दिख रहा है ट्रैक के बाद. एंड हियर वी गो. यहाँ पे है होटल वगैरह अच्छे अच्छे वाले. और ये यहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग भी करेंगे. अभी फिलहाल चलते कुछ खाते हैं पहले. धर्मकोट की पहली वाइब ही बिल्कुल अलग है. यहाँ की नैरो लेन्स, छोटे छोटे कैफ़ेज़, पहाड़ों के बीच से आते क्लाउड्स, सब कुछ इतना पीसफुल लगता है कि बस आराम से चलते रहने का मन करता है. यहाँ हर दूसरे कैफ़े अपनी एक पर्सनैलिटी लेके खड़ा है. कहीं लाइव म्यूज़िक, कहीं योगा सेशंस, कहीं मेडिटेशन रिट्रीट्स, और कहीं लोग बस कॉफ़ी लेकर घंटों तक माउंटेन्स को देखे जा रहे हैं. अगर आप उन लोगों में से हो जो किसी जगह सिर्फ टिक मार्क करने नहीं जाते, बल्कि उस जगह को फील करने जाते हो, तो धर्मकोट आपको ज़रूर पसंद आएगा. एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की,
यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी इंटरनेशनल लगा। अलग अलग कंट्रीज से आए हुए लोग कैफ़ेज़ में बैठे थे। कुछ लोग यहीं के लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे थे। कुछ पल के लिए तो सच में ऐसा लगा कि हम इंडिया से बाहर तो नहीं। हम भी डिसाइड कर रहे थे कि पहले शॉपिंग करें या पहले कुछ खा लें, लेकिन ट्रैकिंग के बाद पेट की जीत हुई। हर एक मतलब 10 कदम के बाद कुछ अलग ही दिख जाता है। कितना प्रिटी लग रहा है यार। यहाँ पे तारे भी हट गए हैं, अब अच्छा लग रहा है। और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये रहा कॉर्नर कैफे, ये रहे हम। ऑलमोस्ट 10 कैफ़ेज़ को रिजेक्ट करने के बाद हम चले ही जा रहे थे। हर कैफ़े पे अंकित ने मुझे ऑप्शन दिया है इसमें चले, और मैंने कहा है नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और अच्छा मिलेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। इसको बंद कर लो लाउड। अच्छा ठीक है, आगे अलाउड नहीं है। मैं आ गई हूँ यहाँ पे कैफ़े में, बैठे हम लोग अभी, और इसका नाम है ओपन हार्ट कैफ़े, जो कि धर्मकोट और गोवा दोनों में है। बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल सा कैफ़े है, एज यू कैन सी। नाउ वी विल हैव पैनकेक एंड कॉफ़ी एंड हैव फन। रास्ते में मैंने और कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि जैसा कि आपने देखा लास्ट क्लिप में, एक आदमी ने मुझे बोला कि आगे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप कैमरा बंद कर दो। तो मैंने बीइंग अ गुड सिटीजन चुपचाप कैमरा बंद कर दिया, और उसके बाद हम आ गए ओपन हार्ट कैफ़े में। एंड ऑनेस्टली, इसका नाम जितना प्यारा है, वाइब उससे भी ज़्यादा प्यारी लगी। यहाँ का एम्बियंस बहुत कोजी था। हमने एक कोना पकड़ा, कॉफ़ी ऑर्डर की, और बस थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया से ब्रेक ले लिया। मैं अपनी फेवरेट कैपुचिनो एंजॉय कर रही थी, और अंकित ने अपनी कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की। कभी कभी ट्रैवल का बेस्ट पार्ट साइट सीइंग नहीं होता, बस किसी अच्छे कैफ़े में बैठकर अपने फेवरेट इंसान के साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत पल बिताना होता है। और हाँ, यहाँ पे हमने बहुत सारी बातों के साथ साथ बहुत सारा अच्छा व्यू भी देखा, जो कि हमारे एग्जैक्टली सामने था। हम लिटरली माउंटेन्स के ऊपर से बादलों को इधर उधर होता देख रहे थे। एकदम से बारिश शुरू हो गई, फिर एकदम से धूप भी निकली। ऐसा लग रहा था कि हम जजमेंट के लिए बैठे हैं एक हाई चेयर पे, जहाँ से हमें सब दिख रहा था क्या हो रहा है। पूरी रोड दिख रही थी धर्मशाला की, और यहाँ वो सुकून के पल बिताने में अलग ही मज़ा आया। लेकिन भूखे पेट सुकून भी नहीं आता, तो हमने किया पैनकेक ऑर्डर। और यहाँ का न्यूटेला बनाना पैनकेक बहुत ही ज़्यादा यमी था। जब तक मेरा पैनकेक आया तब तक बारिश भी शुरू हो चुकी थी, और इतना प्रिटी व्यू देख के बस मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहीं रह जाऊँ, बस अब कहीं भी नहीं जाना है मुझे। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, कोई भी ऐसा सीनिक व्यू जो आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ में देखते हो ना, वो जस्टिस नहीं करता। क्योंकि जब आप आँखों से अपने सामने वो चीज़ देखते हो, और जब फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देखते हो, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखता। आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स हाउ ब्यूटिफुल दिस मोमेंट वॉज, हाउ पीसफुल आई वॉज फीलिंग। यहाँ का पैनकेक ऑनेस्टली मेरा पर्सनल फेवरेट बन गया। मुझे बहुत पसंद आया। कॉफ़ी, फ्राइज़, पैनकेक्स और सामने पहाड़ों का व्यू, इससे बेटर ब्रेक ऑनेस्टली क्या ही हो सकता है। वैसे अगर आप धर्मकोट आ रहे हो, तो यहाँ का इजराइलियन प्लेटर ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी पॉपुलर है। हमने इस बार ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं पैनकेक ऑर्डर कर चुकी थी, लेकिन अगली बार ज़रूर लिस्ट में रहेगा। थोड़ी एनर्जी वापस आते ही हम मार्केट की तरफ निकल गए, और यहाँ से मैंने कुछ हैंडमेड ज्वेलरी ली, जर्मन सिल्वर की बहुत ही ब्यूटीफुली हैंड क्राफ्टेड डिज़ाइंस, जो थोड़े एक्सपेंसिव तो लगते हैं लेकिन वर्थ है। और मैंने कुछ स्कर्ट्स वगैरह भी ली। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए अपने बोहो वाइफ को पीछे छोड़ते हुए,
एक वेडिंग में जाके क्रैश कर दिया हमने, जो कि रोड साइड पे बारात जा रही थी, और वहाँ पे मुझे वायरस मिल गए। जी हाँ, 3 इडियट्स के वायरस। बस ये था आज का ब्लॉग। पूरा रास्ता हम सोते सोते आए। मैं तो पूरा रास्ता सोती रही, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। इसलिए अब आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि वेंसडे को आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2 दिन इंतज़ार करिए अगले व्लॉग का। टिल देन टेक केयर।